आसींद में गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देव नारायण, जिनकी वीर गाथाओं के चलते लोग आज भी बड़े चाव से सुनते हैं, जिनकी वीर गाथा का स्थान आसींद खारी नदी के पास सवाई भोज के नाम से विश्व विख्यात है, जहां पर देश विदेश के सैकड़ों सभी समाजों के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो वहीं सवाई भोज मंदिर में उनकी परंपराओं के अनुसार गौ संरक्षण के संकल्प को लेकर एक बड़ी गौशाला स्थापित है, जहां पर कई नस्लों की उन्नत किस्म की लगभग 400 गाय गौशाला में हैं, लेकिन संचालित गौशाला में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मिलता है। ये सारा खर्चा मंदिर ट्रस्ट की ओर से उठाया जाता है। बता दें कि यहाँ दूध को बाजारों में नहीं बेचा जाता और उसका दही बनाकर एक विशेष प्रकार का रावड़ी के रूप में प्रसाद तैयार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर गुरुद्वारा श्री सवाई भोज मंदिर में गौशाला है। ये प्राचीन चीज़ से चली आ रही है। जैसे सवाई भोज महाराज ने नागपाड़ के डूंगरों में गाय चराई थी, तो वो सारे गांव की गाय चराते थे और वो गायों की सेवा के कारण ही उनको भगवान शंकर का आशीर्वाद मिला था और उन्हीं के कारण माया मिली थी। और फिर देवनारायण भगवान ने भी गायों गौ माता की सेवा की थी और उसी रूप से वो ग्वाले भी थे। जैसे कृष्ण भगवान थे वैसे कृष्ण भगवान ने गाय चराई थी, वैसे देव महाराज ने भी गाय चराई थी मध्य प्रदेश में। यहाँ से उन्होंने गौवंश बढ़ाया और देसी गिर नस्ल देसी गाय है, देसी गौवंश, जैसे कोई विदेशी गाय नहीं है, देसी गौवंश है। वही परंपरा चली आ रही है और आज सवाई भोज मंदिर पे उसी परंपरागत शुरू से चली आ रही है। आज 350-400 गाय हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इन्हीं गायों के दूध का जो दही बन के जो छाछ बनती है, राबड़ी का प्रसाद मिलता है, जो आने वाले भक्तों को सभी को राबड़ी का प्रसाद दिया जाता है और वितरण होता है। और जानकारी के लिए संवाददाता मंजूर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर, यहाँ आसींद में जो ये गौशाला है, किसी प्रकार का अनुदान नहीं है, क्या कुछ इसकी खासियत है? कहाँ से यहाँ दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं? जी बानू, मैं बताता चलूं जन टीवी के माध्यम से, ये गुर्जर समाज का अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज है। यहाँ पर देश विदेश के कोने कोने से समाज के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यही यहाँ पर एक गौशाला है जिसकी मुख्य विशेषता है कि न तो यहाँ पर कोई सरकारी अनुदान लिया जाता है, न सरकारी अनुदान अभी तक जारी हुआ है और लगभग स्वदेशी नस्ल की लगभग 300 से 400 गायें यहाँ पर मौजूद है, जिसकी मंदिर परिसर मंदिर ट्रस्ट द्वारा ही उनकी देखभाल की जाती है। वहीं दूसरा एक अनोखी पहल है कि जो गायें लगभग 300-400 गायें हैं, इनका प्रतिदिन जो दूध निकलता है वो दूध से दही में एक विशेष प्रकार की एक राबड़ी बनाई जाती है और वही राबड़ी इस मंदिर की परंपरा के अनुसार यहाँ के प्रसाद है। जी बानू जी बिल्कुल। क्या इस मंदिर को सरकार की तरफ से कोई सहायता प्राप्त हो रही है? जी बानू, मैं बताता चलूं, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर समाज का बड़ा मंदिर है। सरकारी सहायता यहाँ पर नहीं मिलती है। जो पैसा आता है वो भक्तजनों के द्वारा ही दिया जाता है। देखा जाए तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है गुर्जर समाज का। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं मक्का मदीना, उसी प्रकार से ये गुर्जर समाज का मक्का मदीना कहा जाता है और देश विदेश के गुर्जर समाज के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और साल में 2 बार, एक माई साता और एक भादवी छठ पर यहाँ विशाल कार्यक्रम आयोजित होता है। वही देखा जाए तो यहाँ पर जो गौशाला है, इनकी जो राब बनाई जाती है, यहाँ से जो भक्त आते हैं, बाहर से जो भक्त आते हैं, उनको आवाज दी जाती है कि अगर कोई भूखा प्यासा हो तो यहाँ पर भोजन करे, बिना भोजन किए रात नहीं ठहरे और बेकायदा उनको यहाँ पर ये रात के रूप में प्रसाद दिया जाता है सब। और दूसरी ओर देखा जाए तो प्रदेश में ऐसी कई गौशालाएं संचालित है जिनको सरकारी अनुदान मिलने के बाद भी उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो मंदिर पर ट्रस्ट द्वारा जो इस गौशाला की एक पहल देखी गई है, वो एक अपने आप में अनुकरणीय है। वही तीसरी बात भानु, जन टीवी के माध्यम से मैं बताऊं, लगभग यहाँ पर 300 से 400 गायें हैं। उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, अलग अलग नामों से उनको बोला जाता है। जब भी इनकी दुहाई का वक्त होता है तो उनको नाम लिया जाता है कि भाई जैसे गीता है तो वो गीता नाम की गाय ही वो दूध दुहाने के लिए वहां पर आएगी, अन्य कोई गाय यहाँ पर नहीं आएगी। एक बड़ी विशेषता ये देखी गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर आपका तमाम जानकारी के लिए।
और सभी को उनके नाम से ही बुलाया जाता है। ये बड़ी बात है। तमाम दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं।